Assalamualaikum, my dear students. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about the guidelines which IFLA has provided for adding gifts into the collections. These guidelines are specially designed for libraries, and we need to study it. It is a topic we have in our syllabus. Okay, we don't have it actually in our syllabus, but I have added it in our syllabus, so it is necessary to explain it and study it. So this is the list of contents. It has 7 topics, and I will try to cover all topics in this lecture. Let's start. देखते हैं क्या होता है. So here is first of all introduction of these guidelines. Okay, so these guidelines are prepared for libraries to get some guidance for adding gifted material into the libraries. ठीक है, तो इसमें चले मैं उर्दू में स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको पढ़ते भी हैं और साथ साथ में मैं ट्राई करती हूँ कि एक्सप्लेनेशन उर्दू और उसमें भी हम जाएं. ठीक है, ताकि जो भी हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम ना हो. तो ये जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, ये इन गाइडलाइंस का इंट्रोडक्शन है. ठीक है, इसमें पर्पस बताया गया है कि पर्पस क्या है इन गाइडलाइंस का. तो इसका पर्पस है कि लाइब्रेरीज अराउंड द वर्ल्ड जो हैं उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएं गिफ्ट्स के लिए, जो वो सोलिसिटिंग गिफ्ट हैं या फिर अनसोलिसिटिंग गिफ्ट हैं, दोनों के हवाले से उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएं. ये पर्पस है इन गाइडलाइंस का इफ़ला की तरफ से जो डिज़ाइन की गई हैं. देन हिस्ट्री है, तो इसमें एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है कि ये किसने, ये इफ़ला का स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्विजिशन एंड कलेक्शन डेवलपमेंट, जो कि 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था, और उसका फिर नाम पहले उसका नाम एक्विजिशन एंड एक्सचेंज सेक्शन था, वो 1975 में, एंड देन 1976 में उसका नेम चेंज हो के इफ़ला स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्विजिशन एंड कलेक्शन डेवलपमेंट रखा गया. तो उसकी तरफ से ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं और इसकी सारी फिर आगे डिटेल दी हुई है. यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन इट. देन स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, जो हम ये गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, इसका स्कोप क्या है. तो इसमें हमें ये मिलता है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइब्रेरीज जो हैं उन सब के लिए ये गाइडलाइंस है. ठीक है, इट इज़ नॉट कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं डिज़ाइन की गई, बल्कि ये गाइडलाइंस जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइब्रेरीज जो हैं उन सब के लिए डिज़ाइन की गई हैं, ताकि वो इनको फॉलो करते हुए गिफ्टेड मटेरियल के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जा सके. ये गाइडलाइंस हैं, इनको सामने रखते हुए इनके मुताबिक हर लाइब्रेरी अपने हिसाब से पॉलिसी बना सकती है अपनी. ठीक है, देन इसके कुछ ऑथर्स की डिटेल दी हुई है कि इस इन गाइडलाइंस की राइटिंग में कौन कौन से ऑथर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. तो वो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, वो आप देख सकते हैं. अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे. ठीक है, तो दैट इज़ गिफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर इंटरनल यूज़ बाय स्टाफ. चूँकि स्टाफ इन्वॉल्व है, हम ये अपने थ्रू आउट द हमारा जो कोर्स था उसमें हम ये चीज़ स्टडी करते आए हैं कि कलेक्शन डेवलपमेंट का जो काम है दैट इज़ टोटली डन बाय स्टाफ. ठीक है, यूज़र्स के लिए हो रहा है, लेकिन यूज़र इज़ नॉट इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग द मटेरियल फॉर लाइब्रेरी और द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. So in the process of collection development and management, only staff is involved, and staff needs the guidelines for adding any material in the library by any means, whether it is by gift, by exchange or by purchase, whatever the mean is being used, staff is involved and staff needs the guidelines. ठीक है, और ये जो आज के हम गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं ये स्पेसिफिकली गिफ्टेड मटेरियल को लाइब्रेरी कलेक्शन में ऐड करने के लिए है. चलें तो इसको हम स्टडी करते हैं. 1.1 में जो है दैट इज़ व्हाट विल एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड. पहले तो हमारे सामने ये इशू आता है ना कि समवन इज़ ऑफरिंग अस कि वो कुछ मटेरियल गिफ्ट करना चाहते हैं हमारे लाइब्रेरीज़ को. ठीक है, लेकिन इट इज़ अप टू अस कि हमने क्या एक्सेप्ट करना है
एंड क्या एक्सेप्ट नहीं करना है एज लाइब्रेरियन, ठीक है। तो अब उसके लिए इंडिविजुअल एक लाइब्रेरियन बैठ के खुद से डिसाइड नहीं करेगा, ही और शी विल नीड अ पॉलिसी, ठीक है। तो उसके लिए गाइडलाइंस चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट विल एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इसको हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि अच्छी तरह से ये बात समझ आ जाए। दैट इज़ libraries should develop guidelines as to what gift will be accepted and what gift will not be accepted into their collection based on their collection development policy, ठीक है। हम कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले ही हमें क्या बात बता रहे हैं कि लाइब्रेरीज़ को ये डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं, और ये चीज़ वो कहाँ पे एक्सप्लेन करेंगी लाइब्रेरीज़, अपनी कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी जो है मेन कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, उस स्टेटमेंट में ये चीज़ भी ऐड करेंगे लाइब्रेरीज़ के गिफ्ट की मद में जो भी मटेरियल लाइब्रेरी में आ रहा है उसमें से क्या एक्सेप्ट होगा और क्या एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। देन लाइब्रेरीज विल वांट टू स्टेट दैट दे एक्सेप्ट गिफ्ट मटेरियल्स टू ऐड टू देयर collections that meet the same standards or selection criteria used for materials purchased for the collection। लाइब्रेरीज को क्या देखना है कि उनका जो गिफ्टेड मटेरियल है वो अपनी पॉलिसी में ये चीज़ ऐड करेंगे कि वो गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे जो उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करेगा, उन स्टैंडर्ड्स को जो वो बाय परचेज मटेरियल लाइब्रेरी में ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो वो जैसी भी है उसको ऐड करेंगे, नो। हमें स्पेस का इशू भी है, हमें मेंटेनेंस का इशू भी है, हमें बजटरी इश्यूज़ भी हैं। तो हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम स्टैंडर्ड्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कलेक्शन की क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए लाजमी है कि जब भी कोई गिफ्ट सामने आए तो उसके लिए आप उसके स्टैंडर्ड और क्वालिटी को देखें और वो स्टैंडर्ड और क्वालिटी मीट करना चाहिए जो भी मटेरियल हम परचेज़ करें। ज़ाहिर है हम जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो वो हम उसमें तो क्वालिटी का बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं, तो वही सेम क्वालिटी हमें गिफ्टेड मटेरियल के लिए भी अपने माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ ऑफन ईजियर टू से व्हाट विल नॉट बी एक्सेप्टेड रादर देन व्हाट विल बी एक्सेप्टेड। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि हमारे लिए ये बहुत ईजी है कि जो क्वालिटी इसको मीट नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये मटेरियल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ एक्सेप्ट करनी है उसको एवेल्यूएट करना बहुत ही एहतियात तलब काम है, उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। वो आसान नहीं होता किसी मटेरियल को एक्सेप्ट करना और उसको ओके करना फॉर एडिंग इन द कलेक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, मटेरियल्स इन पुअर फिजिकल कंडीशन मटेरियल विल कट ऑफ आउट ऑफ डेट्स और इंफॉर्मेशन और लॉन्ग रन्स ऑफ पॉपुलर पीरियडिकल्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे हमें क्या क्लियरली बताया जा रहा है, हमारे लिए कन्फ्यूजन है कि क्या चीज़ हम एक्सेप्ट करें लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है एक मटेरियल में जिसकी बेस पे आप उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें है पहले मटेरियल जिनकी फ़िज़िकल कंडीशन पुअर होगी, जिनकी मेंटेनेंस हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है और उसकी मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो हमारे उसके जो उससे हासिल होने फ़ायदा है उससे ज़्यादा पड़ रही है। तो हम पुअर फिज़िकल कंडीशन के मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इटसेल्फ उसको मेंटेन करना इज़ डिफ़िकल्ट, और उसके साथ साथ उसकी पुअर कंडीशन दूसरे लाइब्रेरी मटेरियल्स को की कंडीशन को भी अफेक्ट कर सकती है। तो उसके लिए हम उसकी पुअर कंडीशन की वजह से उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज़ मटेरियल विद आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन। अंडरस्टूड है, हमने करंट इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र को देनी है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो मटेरियल जो आउट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उस मटेरियल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, मटेरियल के इन्फॉर्मेशन कितनी पुरानी है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो पुरानी इन्फॉर्मेशन आज के दौर में भी एक्सेप्टेड है हमारे यूज़र के लिए, वो मटेरियल इन्फॉर्मेटिव है और उसको आज भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको हम आउट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। वो इन्फॉर्मेशन जिसकी आज हमारे यूज़र को नीड नहीं है वो इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ डेट है, तो ऐसे मटेरियल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या फिर जो पॉपुलर पीरियडिकल्स होते हैं उनके जो पुराने एडिशन होते हैं या पुराने उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो हम एक्सेप्ट लाइब्रेरी की कलेक्शन में नहीं करेंगे, ठीक है। देयर इज़ आल्सो द इशू ऑफ ऑब्जेक्ट आर
materials which more properly belong to museums collections such as paintings, sculptures, ठीक है, एंड फर्नीचर और फर्निशिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, मेडल्स, कॉइन्स, स्टैम्प्स, बैचेस, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये ज़्यादातर म्यूज़ियम की कलेक्शन में ऐड हो सकते हैं, तो हम अपनी लाइब्रेरी कलेक्शन में ऐड करते हुए ये चीज़ भी नोट करेंगे कि ऐसे मटेरियल को हम लोग बिल्कुल अपनी लाइब्रेरी कलेक्शन में ऐड नहीं करेंगे जो म्यूज़ियम टाइप की कलेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें एवेल्यूएट करना है किसी भी मटेरियल को एक्सेप्ट करते हुए, ये देखना है कि क्या ये लाइब्रेरी के लिए है मटेरियल या फिर इसके लिए बेटर प्लेस म्यूज़ियम होगा, तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। इस तरह की चीज़ें भी हम अपनी कलेक्शन में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइब्रेरी will not acquire or accept such items for its collection. Materials such as these will not in most cases be accepted by a library even when they are offered in connection with gifts or bequests having belonged to or been associated with particular individuals or institutions, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारी लाइब्रेरी की कलेक्शन में एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, इवन अगर ये किसी दूसरे मटेरियल के साथ एकम्पनिंग मटेरियल के तौर पर भी आ रही है, तब भी हम ये चीज़ें लाइब्रेरी की कलेक्शन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जिस तरह होता है ना, या किसी शख्सियत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बुक्स हैं हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो रहे हैं और उसके साथ उस शख्सियत के बिलोंगिंग्स जो हैं उसके मे भी कॉस्ट्यूम हो, मे भी कुछ मेडल्स हों, ये सारी चीज़ें भी उनके साथ एकम्पनिंग मटेरियल के तौर पे आ रही हैं, तो उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जस्ट हम जो हमारे उसकी इन्फॉर्मेशन है वो हम लेंगे। ये बैचेस और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये म्यूज़ियम टाइप की जो कलेक्शन है वो हम लाइब्रेरी के लिए एज गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। A library as an exception may accept for its collection objects of non-library characters in order to protect the library in the future. A written justification should be prepared relating the compelling circumstances involved and offering plans for custody in the library. Such recommendations should be approved in writing by the library director or an other authorized individual, ठीक है। In some cases may be library for future उसको इस तरह की चीज़ें चाहिए हों तो उसके लिए एक क्लियर रिटन स्टेटमेंट होनी चाहिए और किसी अथोराइज्ड इंडिविजुअल जो हो लाइब्रेरी का उससे उसको अप्रूव भी करा के इन स्पेशल केसेस इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट की जा सकती हैं। कॉमनली इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, ठीक है। कभी कभी ये इस तरह का सीन हो सकता है कि लाइब्रेरीज को चाहिए और वो एक्सेप्ट करें। देन लाइब्रेरीज मे वांट टू एक्सेप्ट अनसॉलिसिटेड गिफ्ट बट विद नो कंडीशंस अटैच so that the library can decide whether it actually needs the donated material. अच्छा, एक होते हैं सॉलिसिटेड मटेरियल होते हैं, गिफ्ट होते हैं जो लाइब्रेरी खुद दरख्वास्त करती है और लाइब्रेरी उसके लिए रजामंद होती है, लाइब्रेरी को वो चाहिए होते हैं, ठीक है। और एक अनसॉलिसिटेड गिफ्ट होते हैं, अनइनवाइटेड हम कह सकते हैं, जो हमने खुद दरख्वास्त नहीं की होती और लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइब्रेरी उनको विद नो कंडीशंस ओनर की तरफ से किसी तरह की कंडीशन के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, विदाउट एनी कंडीशन उनको एक्सेप्ट करेगी। और फिर लाइब्रेरी ये भी देखेगी कि क्या मटेरियल की वाकई नीड है लाइब्रेरी में या नहीं है, ठीक है। मैनी गिफ्ट्स में डुप्लीकेट मटेरियल ऑलरेडी ओन्ड बाय द लाइब्रेरी और मे बी आउट ऑफ डेट और आउट ऑफ स्कोप। फिर उसकी डिटेल दी रहेगी। वजूहत इसमें ये हैं कि हो सकता है लाइब्रेरी के पास ऑलरेडी उस तरह का मटेरियल हो, वो मटेरियल आउट ऑफ डेट हो, हमारे लाइब्रेरी की जो मिशन एंड विज़न है उसके अकॉर्डिंगली ना हो, हमारे यूज़र की नीड्स के मुताबिक ना हो। तो इसलिए हम जो एक सॉलिसिटेड जो गिफ्ट हैं वो तो हमें मालूम है, हम उनके लिए ख़ुद बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारी नीड को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। जो अनसॉलिसिटेड हैं तो उनके लिए हमें ये चीज़ देखना है कि क्या वो हमारी लाइब्रेरी के नीड्स और हमारे यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। अगर है और उनकी कंडीशन को फिर देखेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन के करेंसी को देखेंगे कि कितनी करंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें देखते हुए इन सारे पैरामीटर्स को चेक करते हुए इसके मुताबिक फिर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज़ हम अनसॉलिसिटेड गिफ्ट जो हैं उसको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 1.2 पे हमारे पास है ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप वन गिफ्ट इज़ मेड।
ओनरशिप में ये है कि क्लियरली लाइब्रेरी उस गिफ्ट में जो भी गिफ्टेड मटेरियल है उसकी ओनरशिप भी लेगी। जो द पर्सन हु इज़ गिफ्टिंग द मटेरियल, अब वो ऑनर नहीं रहेगा उसका, बल्कि ऑनर जो है लाइब्रेरी होगी। तो ऑनरशिप के लिए नेगोशिएशन भी क्लियरली होनी चाहिए। लाइब्रेरी जब गिफ्ट एक्सेप्ट कर रही हैं वो लाइब्रेरी उसकी ओनरशिप भी कम्प्लीटली लेगी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ में है कि लाइब्रेरी में जो भी स्टाफ है उसको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। तो कौन जो स्टाफ मेंबर है वो क्या काम करेगा, उसकी क्या अथॉरिटी होगी। तो अथॉरिटी में ये गिफ्टेड मटेरियल को डील करने के लिए भी डिफरेंट टाइप के स्टाफ मेंबर्स को डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जानी चाहिए, और उसमें उनको फिर अथॉरिटी के हेड में उसकी क्लियर डिटेल दी जानी चाहिए। इसमें हम तो इसके हेड्स को पढ़ लेते हैं। अथॉरिटी टू सोलिसिट गिफ्ट, ठीक है। सोलिसिट गिफ्ट जो है हम जिनके लिए खुद दरख्वास्त करें हैं उन गिफ्ट के लिए कौन है स्टाफ मेंबर, उसके पास क्या अथॉरिटी होगी और कौन होगा, ठीक है। ये हमें चलें इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। The library must decide who can appropriately solicit gift be the collection. Usually this authority will rest with the library director, ठीक है। ये अथॉरिटी गिफ्ट के पास होगी। सोलिसिटेड गिफ्ट जो होंगे उसके हमारे जो भी डिसीजंस होंगे लाइब्रेरी डायरेक्टर जो होगा वो लेगा, या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर और सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफर, ठीक है। ये तीन स्टाफ मेंबर्स में से कोई भी किसी को भी ये अथॉरिटी दी जा सकती है एक लाइब्रेरी में, ठीक है। देन है अथॉरिटी टू एक्सेप्ट गिफ्ट। द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट गिफ्ट शुड रेस्ट विद द लाइब्रेरी डायरेक्टर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ, ठीक है। अथॉरिटी एक्सेप्ट गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ये कौन डिसाइड करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अथॉरिटी भी लाइब्रेरी डायरेक्टर के पास रहेगी, लेकिन उसको रिकमेंडेशंस चाहिए होंगी जो एक्सपर्ट स्टाफ होगा उससे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अथॉरिटी टू एक्नॉलेज गिफ्ट्स। एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाती है जब गिफ्ट कोई आपको करता है, वो सॉलिसिटेड गिफ्ट हो या फिर आप अनसॉलिसिटेड गिफ्ट को भी एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तो एक एक्नॉलेजमेंट लेटर निकलता है, ठीक है। तो वो कौन निकालेगा, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिफ्ट्स विल बी डिपेंड ऑन द साइज एंड वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, ठीक है। स्मॉल गिफ्ट भी हो सकते हैं और बड़े गिफ्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल गिफ्ट कैन बी एक्नॉलेज बाय अ फॉर्म लेटर साइंड बाय द लाइब्रेरी डायरेक्टर और डेजिग्नेट, ठीक है। स्मॉल गिफ्ट के लिए क्या होगा, एक लेटर भेजा जाएगा जिसने गिफ्ट दिया है उसको लाइब्रेरी डायरेक्टर की तरफ से, ठीक है। लार्जर गिफ्ट शुड बी एक्नॉलेज ईदर बाय द लाइब्रेरी डायरेक्टर एन ऑफिशियल ऑफ द इंस्टीट्यूशन और बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस, ठीक है। और जो बड़े गिफ्ट हैं उसके लिए फिर हमारे पास आ जाते लाइब्रेरी डायरेक्टर हो या फिर एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से या प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो होगा उसकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट जाएगी उस गिफ्ट जिसने हमें गिफ्ट दिया है उसकी तरफ, ठीक है। अथॉरिटी टू साइन डोनर एग्रीमेंट, जो डोनेट कर रहे हैं मटेरियल उसके साथ भी एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ओनरशिप के हवाले से भी डिसाइड किया जाता है और ओवरऑल डिटेल्स गिफ्ट की डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। तो वो एग्रीमेंट एक होता है, ठीक है। अब वो डोनर एग्रीमेंट को कौन साइन करेगा, उसके लिए भी द अथॉरिटी टू साइन डोनर एग्रीमेंट शुड रेस्ट विद द लाइब्रेरी डायरेक्टर, या तो लाइब्रेरी डायरेक्टर करेगा या फिर इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई एक ऑफिशियल मुकर्रर किया जाएगा, डिपेंड्स के लाइब्रेरी क्या डिसाइड करती है, और अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो है उनमें से कोई एक मेंबर होगा जो इसको साइन करेगा। द लाइब्रेरी शुड डेवलप अ स्टैंडर्ड डोनर एग्रीमेंट टू बी यूज्ड, एक स्टैंडर्ड डोनर एग्रीमेंट लाइब्रेरी को डिज़ाइन करना चाहिए। इफ़ द डोनर हैज़ अदर रिक्वायरमेंट्स द एग्रीमेंट शुड बी रिव्यूड विद द लीगल काउंसिल रिटेन्ड बाय द लाइब्रेरी बिफोर द एग्रीमेंट इज़ साइंड, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पास डोनर एग्रीमेंट होना चाहिए जब कोई चीज़ डोनेट हो तो उसमें चीज़ें करके और उसको साइन कर दें, ठीक है। अगर डोनर कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और भी हैं, तब डोनर एग्रीमेंट जो है वो रिव्यू किया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो लाइब्रेरी का अपना लीगल काउंसिल होगा उससे सलाह मशवरे के बाद, ऐसे नहीं कि लाइब्रेरी स्टाफ खुद, क्योंकि लाइब्रेरी स्टाफ लीगली या जो भी लीगल मैटर्स हैं उसमें एक्सपर्ट नहीं है,
तो उसके लिए उसको एक लीगल एडवाइज़र चाहिए। तो वो लीगल एडवाइज़र की एडवाइस के मुताबिक उसको देखते हुए फिर जो डोनर के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जज करें, रिव्यू करें और अपने जो एग्रीमेंट है उसको रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। देन अथॉरिटी टू मेक मॉनेटरी और अप्रेजल वैल्यूएशंस। अच्छा, जो लाइब्रेरी को गिफ्ट मिल रहे हैं ये उस टाइम पे होता है जब उस पर टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर लाइब्रेरी को गिफ्ट उसकी फॉर्म में है, पैसों की फॉर्म में है, ठीक है, मनी की फॉर्म में है, या फिर कोई और प्रॉपर्टी है, इस उसमें पैसों की फॉर्म में तो एक पता है कितने पैसे हैं, ठीक है। अब या तो कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है या फिर गोल्ड या इस तरह की चीज़ कोई कर रहा है या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ गिफ्ट कर रहा है, तो उसकी पे में भी अगर वो टैक्स की मद में आता है, लाइब्रेरीज को टैक्स देना है अगर उस पर, तो उसमें वैल्यूएशन होगी उसकी, उसके लिए भी एक अथॉरिटी होगी वो वैल्यूएशन कराने के लिए, उसको उसके अप्रेजल्स करने के लिए कि उसकी कीमत क्या है उस चीज़ की, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, द अथॉरिटी टू मेक मॉनेटरी अप्रेजल्स और वैल्यूएशन में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर मुल्क का अपना एक निज़ाम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की लाइब्रेरीज़ की एग्जांपल दी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरीज के नॉट मेक मॉनेटरी अप्रेजल्स वैल्यूएशंस फॉर टैक्स पर्पसेस बिकॉज द यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस कंसीडर द लाइब्रेरी टू बी एन इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूएस में की लाइब्रेरीज के लिए पॉलिसी क्या है, वो खुद नहीं करते क्योंकि उनका अपना एक जो एक है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है सिस्टम है, वो उनके मुताबिक लाइब्रेरीज इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, तो वो लाइब्रेरीज को इन अ सेंस अलाउ नहीं है कि वो खुद इसको करें। तो द यूएस लॉ स्टेट दैट ऑल गिफ्ट ओवर, अब यूएस का लॉ क्लियरली बता रहा है लाइब्रेरीज के हवाले से भी या गिफ्ट के हवाले से ओवरऑल के उनके लिए कितने वैल्यू का गिफ्ट होगा जिस पे टैक्स डिडक्शन क्लेम की जा सकती है, ठीक है। तो उसके मुताबिक है $5,000 जो है उसके लिए अप्रेज क्वालिफाइड अप्रेजर, ठीक है। उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर मोर देन $5,000 का एक गिफ्ट है तो उसके लिए क्वालिफाइड अप्रेजर्स आप लोग हायर करेंगे। तो ऑलमोस्ट यही निज़ाम हर कंट्री ही फॉलो करेगी। मे भी किसी कंट्री में हो सकता है वो अपने हिसाब से भी उनके कानून हो और उसमें वो गिफ्ट के हवाले से उनके थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर में यूएस का दिया गया है। हर एक कंट्री का अपने तौर पे स्टडी किया जा सकता है, उनका गिफ्टेड मटेरियल के हवाले से क्या कानून है उसके मुताबिक चला जाएगा, ठीक है। यूएस का जो है उसके मुताबिक $5,000 से ऊपर जो गिफ्ट है उसकी वैल्यूएशन जो है क्वालिफाइड अप्रेजर्स जो होंगे वो करेंगे, लाइब्रेरीज खुद नहीं करेंगी, ठीक है। However, the library may have a list of appraisers to recommend to donors, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि लाइब्रेरीज एक लिस्ट ऑफ अप्रेजर्स रिकमेंड कर सकती है कि ये अप्रेजर्स को हायर किया जाए और डोनर जो है वो उनसे करवाए, ठीक है। देन है अथॉरिटी टू साइन टैक्स फॉर्म्स। Tax forms should be signed by the appraiser. The library will simply acknowledge the receipt of the gift. टैक्स फॉर्म को वही अप्रेजर जो होंगे वो साइन करेंगे, ठीक है। ये अथॉरिटी अप्रेजर के पास होगी। लाइब्रेरी सिंपली जो है रिसिप्ट ऑफ द गिफ्ट है उसको एक्नॉलेज करेगी, ठीक है। देन है रिकॉर्ड रिटेंशन। जितनी भी एक्टिविटी अभी तक जितनी भी हमने डिटेल पढ़ी है, जब गिफ्ट आप सॉलिसिटेड गिफ्ट है, आप खुद दरख्वास्त कर रहे हैं गिफ्ट के लिए, या अनसॉलिसिटेड गिफ्ट है, डोनेशंस आप ले रहे हैं, डोनेशन के एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जो भी चीज़ है उन सब का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर ये हम लोग अपनी क्लासेस में भी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि आप विदाउट रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं, आप जब एक इदारे में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो आपको हर ईच एंड एवरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है रिटन फॉर्म में। उस रिकॉर्ड को फिर आपने मल्टीपल फॉर्म्स में मेंटेन करना है। आप उसको फिज़िकल फॉर्म में भी मेंटेन करेंगे, आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में भी कॉपी रखेंगे, आप डिफरेंट प्लेसेस पे उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करेंगे ताकि रिकॉर्ड जो है ज़ाया ना हो सके, ठीक है। तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है इन तमाम एक्टिविटीज़ का, ठीक है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट लाइब्रेरीज रिटेन ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू डोनेशंस परमानेंटली, ठीक है। परमानेंटली अपने रिकॉर्ड अपने पास रखने हैं। दिस रिकॉर्ड इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू,
अब उस रिकॉर्ड में यहाँ पे एक लिस्ट दी जा रही है कि कौन कौन सा रिकॉर्ड आपने रखना है। इससे अलग भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्या है, कोरेस्पॉन्डेंस, जितनी भी ख़तों किताबत हुई है आपके डोनर के साथ, जिसके साथ भी, वो आप रिकॉर्ड रखेंगे। ईमेल मैसेजेस जो हैं उनको आप सेव करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। डिपॉजिट फॉर्म्स जो होंगे उनको, जो चीज़ भी आपको डिपॉजिट की जा रही है, फॉर्म्स फिल होंगे तो वो फॉर्म्स भी आप रखेंगे। एंड फॉर्मल डोनर एग्रीमेंट्स, जिस डोनर के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं वो फॉर्मल एग्रीमेंट्स जो हैं वो भी सारे आपने अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करने हैं, रिकॉर्ड परमानेंटली आपने रिटेन करने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी चीज़ें इसमें इस लिस्ट में ऐड की जा सकती हैं। तो ये सॉलिसिटेड गिफ्ट्स के हवाले से हमारा ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास अनसॉलिसिटेड गिफ्ट के इंस्ट्रक्शंस भी हैं टू द पब्लिक। अगर लाइब्रेरीज में ये पॉलिसी भी है कि वो पब्लिक से गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे तो किस कंडीशंस में एक्सेप्ट करनी है वो गिफ्ट, वो सारी कंडीशंस लाइब्रेरी के वेबसाइट पे प्रॉपरली रिटन होनी चाहिए। और लाइब्रेरी में भी उन गिफ्ट के हवाले से एक प्रोमिनेंट प्लेस पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए ताकि पब्लिक को मालूम हो सके कि उन्होंने किस तरह से किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कौन कौन से तरीक़ेकार से गिफ्ट